हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। माई सेल्फ अमित। आज है 2 जून और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फिजिक्स जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिससे हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से 12 क्वेश्चन 12 मिनट में करने जा रहे हैं, वे भी टाइमर के साथ। चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेकर के अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। ऑप्शन डी, विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में जवाब देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए हम लोग फ्यूज तार का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों कहता है कि फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन से विद्युत का रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन बी, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव। ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन डी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों, ये आपके लिए खास है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के लिए फ्यूज का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों कहता है, समानतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है किससे? ऑप्शन ए, टीन और निकिल की मिश्र धातु से। ऑप्शन बी, लेड और लोहे की मिश्र धातु से। ऑप्शन सी, निकिल और लेड की मिश्र धातु से। ऑप्शन डी, टीन और लेड के मिश्र धातु से। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों का जवाब देते रहिए दोस्तों, ये खास आपके लिए है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टीन और लेड की मिश्र धातु से, मतलब टीन और शीशे से बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन ए, कॉपर। ऑप्शन बी, आयरन। ऑप्शन सी, लेड। ऑप्शन डी, टंगस्टन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों का जवाब देते रहिए दोस्तों, खास आपके लिए ये प्रश्न है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि माइका क्या है? मिका क्या है? ठीक है ना।
ऑप्शन ए ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होते हैं। ऑप्शन बी ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक है। ऑप्शन सी ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। ऑप्शन डी ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों का जवाब देते रहे दोस्तों। ये प्रश्न खास आपके लिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका ऑप्शन ए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी उच्च प्रकाश उत्सर्जन क्षमता होती है। ऑप्शन डी उच्च गलनांक होता है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उच्च गलनांक होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज द किलोवाट आवर? तो ऑप्शन से विभवांतर, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत विभव। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का यूनिट होता है किलोवाट पर घंटा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन सवालों का जवाब देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था दोस्तों, भूलिएगा नहीं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सिलीनियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। सिलीनियम क्या है? एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन से अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का जवाब देते रहिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या है, अपघटन रूप में प्रयोग होता है, किसमें, शुष्क सेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिद्युतीय ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। हम लोग जो अपने घर में जो ट्यूबलाइट जलाते हैं उसी ट्यूबलाइट की बात हो रही है कि सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिद्युतीय ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। ऑप्शन से 220 के, ऑप्शन से बी 273 के, ऑप्शन सी 6500 के, ऑप्शन डी 9000 के। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 6500 के। ठीक है दोस्तों, अंकित होता है ट्यूबलाइट में, देख लीजिएगा घर में जाकर के। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 12, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों, मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। ऑप्शन से ए 102 ओम, ऑप्शन बी 104 ओम, ऑप्शन सी 106 ओम, ऑप्शन डी 10 ओम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन प्रश्नों का जवाब देते रहिए दोस्तों, ये खास आपके लिए है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर 106 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारी तरफ से एक प्रश्न दिया जाएगा जिसकी जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की प्रश्न यह है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन से ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो चलिए दोस्तों, आपकी कमेंट पे आपकी इंतजार रहेगी इस प्रश्न का हल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है, आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डे ऑफ प्रीवियस क्लासेस ऑफ द फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, जो इसके लास्ट क्लास में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर। तो प्रश्न ये था कि बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन से ये मेन स्विच के साथ समानांतर इसमें संयोजित होता है, ऑप्शन बी ये मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, ऑप्शन सी इसका गलनांक निम्न होता है, ऑप्शन डी इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका गलनांक निम्न होता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के विद्युत जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों में अध्ययन किए, और नेक्स्ट क्लास अभी और भी चलेंगे, इसके 2 क्लास और चलेंगे इनका, फिर विद्युत का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे भी निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जीके और जीएस की जो वीडियो अपलोडेड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप रहिए मस्त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।